ये कहानी है कश्मीर की, जिसे हम जन्नत कहते हैं। हर जन्नत के नीचे एक अंधेरा छुपा होता है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो कोई हॉरर स्टोरी नहीं, एक राज है जो आज तक सुलझा नहीं। ये कहानी है एक पुराने गांव की जो अचानक नक्शे से गायब हो गया। साल 1998, सर्दी अपने चरम पे था। कश्मीर के पहाड़ों से चूल्हे के उठते धुएं, बच्चे की चलचलाहट, एक दिन सब कुछ अचानक खत्म हो गया। रात भर बर्फ गिरता रहा, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन सुबह जब पास के गांव के लोग वहां पहुंचे तो मंजर देखकर उनकी सांसें रुक गई। हर घर का दरवाजा खुला था, अंदर बर्तन टेबल पर रखे थे, खाना आधा पका हुआ था, जैसे लोग बस अभी लौटने वाले हैं। एक घर में कंकरी अभी भी गर्म था, लेकिन गांव के एक भी इंसान वहां मौजूद नहीं था। ना कोई लाश, ना कोई खून, ना संघर्ष के निशान। सबसे डरावनी बात यह थी कि ताजी बर्फ पर एक भी फुटप्रिंट नहीं था, ना बाहर जाने का, ना किसी का आने का। जैसे पूरा गांव हवा में घुल गया हो। दीवार पर एक अजीब सा निशान बना था, गोल दायरा, बीच में एक आंख। लोग चुप हो गए। पुलिस आई, सर्च हुआ, पर कोई जवाब नहीं मिला। उस दिन के बाद वहां गांव में सिर्फ एक नाम रह गया और एक ऐसा राज जो आज तक सुलझा नहीं। जंगल की आवाज। गांव को अचानक खाली हो जाने के कारण सबसे ज्यादा खौफ जंगल को लेकर हो गया। दिन के वक्त वह जंगल बिल्कुल आम लगता था। बर्फ से ढकी जमीन, सीधे खड़े दीवार के पेड़ और ठंडी हवा जो चेहरे को छूकर निकल जाता था। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छुप जाता, पेड़ की शाखों आपस में टकराकर अजीब सी गूंज पैदा करती थी, और फिर उन सब के बीच कुछ और भी सुनाई देता। सबसे पहले एक बकरी चराने वाले ने दावा किया कि रात के करीब 2 बजे उसे किसी ने धुन्नी सी आवाज में पुकारा। आवाज बिल्कुल उसके दोस्त जैसा थी, वही दोस्त जो उस खाली हो चुके गांव में रहता था। डर के बावजूद वह जंगल के किनारे तक गया। जैसे वो आगे बढ़ा, आवाज और साफ होने लगी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने जंगल के अंदर कदम रखा, सब कुछ एक पल में खामोश हो गया। सिर्फ उसकी अपनी सांस की आवाज। कुछ लोगों ने कहा उन्हें रोने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में खो गया हो। कुछ ने महसूस किया जैसे कोई लोग एक साथ धीरे धीरे सांस ले रहे हों। सबको कहना है एक ही साथ था। आवाज कभी कभी सामने से नहीं आती थी, हमेशा पीछे से, बिल्कुल करीब से। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक उस जगह की कहानी बहुत पुरानी थी, इतनी पुरानी कि उसकी जिक्र सिर्फ कहानियों और धीमी आवाजों में होता था। कहते हैं सदियों पहले वहां एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी जो पहाड़ों के बीच रहती थी। लेकिन वह आम लोग नहीं थे। उनका मानना था कि उन पहाड़ों के नीचे एक देखने वाली शक्ति है, एक ऐसी ताकत जो सब कुछ देख सकती है लेकिन कभी दिखाई नहीं देती। वह लोग हर साल सर्दी के आने से पहले एक विशेष रस्म करते थे। गांव के बीच में गोल दायरे बनाकर बीच में एक आंख का निशान बनाया जाता था। कहते हैं यह रक्षा का प्रतीक था। उनका विश्वास था कि जब तक वह निशान बना रहेगा तब तक गांव सुरक्षित रहेगा। लेकिन एक साल कुछ लोग हुए, गांव में नए लोग आए जिन्हें उन पुरानी रस्म पर विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा ये सब अंधविश्वास है। धीरे धीरे वो निशान बनता गया, रस्में रुक गई और लोग अपनी जिंदगी में सहज हो गए। बुजुर्ग कहते हैं उसके बाद ही अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात को लोगों को महसूस होता जैसे उन्हें कोई देख रहा है। बच्चे नींद में चलने लगे, पशु बिना वजह जंगल की तरफ भागने लगे, और फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो बस्ती वही थी, लेकिन लोग नहीं। सिर्फ दीवारें पर फिर से बना हुआ था वही गोल दायरा और बीच में एक आंख है। तब से लोग कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कुछ जगह याद रखती है और इंतजार कराती है।
उस रात कश्मीर के वादियों में इतना तेज बर्फ पड़ा था कि हर चीज सफेद चादर से ढक गया। जब इन्वेस्टिगेशंस टीम गांव पहुंची, उन्हें उम्मीद थी कि बर्फ पर कुछ न कुछ निशान जरूर मिलेगा। भागते हुए लोगों के फुटप्रिंट, जंगल के तरफ जाते कदम, या फिर किसी बाहर शख्स के आने के असर, लेकिन जो उन्हें दिखा उससे सबको सन कर दिया। पुराने बस्ती में बर्फ बिल्कुल साफ, हर घर के बाहर, हर गली में, हर मोड़ पर एक भी फुटप्रिंट नहीं, जैसे रात भर किसी ने जमीन को छुआ ही ना हो। दरवाजे खुले थे, सामान अपनी जगह पर था। अगर लोग गांव छोड़कर गए होते तो उनके पैरों के निशान जरूर दिखते। अगर किसी ने उन्हें जबरदस्ती ले गया होता तो भी बर्फ पर कुछ तो असर। किन सबसे अजीब चीज गांव के बीच में मिली वहां बर्फ के पिघलती हुई। साइंटिस्ट ने इसे नेचुरल हीट पॉकेट या ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी बताया, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि आसपास कहीं और ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ एक ही जगह, एक ही। आखिरी एविडेंस, उस गांव का राज ठंडा पड़ गया था, फाइल्स बंद हो चुके थे, उस एरिया को अबेंडमेंट घोषित कर दिया गया। लेकिन 2003 में एक यंग टूरिस्ट ने क्यूरियोसिटी में उस जगह पर अपना ड्रोन उड़ाया। उसका इरादा सिर्फ पुराने खाली घरों की फुटेज लेना का था। शुरू में सब नॉर्मल लग रहा था, टूटे हुए दरवाजे, बर्फ से ढकी और सन्नाटा। फिर ड्रोन एक पुराने घर की खिड़की से अंदर घुसा। कैमरा में अंधेरे कमरे को कैप्चर किया, मिट्टी, पुराने फर्नीचर और दीवार पर वही गॉड डायरा जिसमें बीच में आंखें बनी थी। लेकिन जैसे ही ड्रोन थोड़ा और आगे बढ़ा, कैमरा फ्रेम के कोने में एक हल्की सी मूवमेंट दिखी, शैडो, बिल्कुल इंसान की शेप जैसे। ड्रोन का फोकस ऑटोमेटिक जूम हुआ। शैडो दीवार पर खड़ी थी, लेकिन उसका कोई सोर्स नहीं था। कमरे में ना कोई रोशनी थी, ना कोई आदमी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस शैडो के बीच में जहाँ चेहरा था, चाहिए सिर्फ एक बड़ी सी आंखें जैसे डार्क सर्कल। उस पल ड्रोन के सिग्नल टूट गया, स्क्रीन स्टैटिक से भर गई। बाद में फुटेज रिकवर हुआ, लेकिन सिर्फ एक ही क्लियर था और उस फ्रेम में शैडो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। उस दिन के बाद कोई वहां ड्रोन लेकर नहीं गया। टाइम डिस्टॉर्शन इंसिडेंट, साल 2006 में दो यंग ट्रेकर्स एडवेंचर के शौक में उस बैंड इलाके के पास पहुंचे गए। उन्हें पता नहीं था कि वही जंगल है जिसके बारे में लोग रात को अजीब आवाज़ें की बात करते हैं। दिन का वक्त था, इसलिए उन्होंने सोचा थोड़ा अंदर तक एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनके हिसाब से वह जंगल में सिर्फ 20 से 25 मिनट तक ही रहे। उन्हें कुछ फोटो लिए थे, थोड़ा आगे चले और फिर वापस मुड़ गए। लेकिन जैसे ही वह मेन रोड पर पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उनके फोन्स पर नेटवर्क वापस आया और स्क्रीन पर टाइम देखकर दोनों दम रह गए। उनकी एंट्री के 5 घंटे बाद उन्हें यकीन था कि इतने वक्त नहीं गुजारा। ना उन्हें भूख लगी थी, ना थकान महसूस हुआ, जैसे वक्त उनके लिए रुक गया हो या धीरे चलने लगा हो। और सिर्फ टाइम ही अजीब नहीं था, उन्होंने बताया कि जंगल के अंदर उन्हें लग रहा था कि कोई उनके पीछा चल रहा है। कदम की हल्की सी आवाज़, सूखी पत्तियों का दबदबा, लेकिन जब भी वह मुड़कर देखते कोई नहीं होता। पुलिस ने इसे डिस्टॉर्शंस और साइकोलॉजिक पैनिक कहा, लेकिन दोनों ट्रेकर्स आज तक कहते हैं जंगल में सिर्फ वक्त बदल जाता। सच या शराब, आज तक कोई डिसाइड नहीं कर पाया कि ये सच था या कोई पुराना शराब। कुछ लोग मानते हैं कि ये डर का नतीजा हो सकता है। एक गांव खाली हुआ, जंगल में आवाज़ गूंजा, लोगों से कहानियां बना ली, लेकिन फिर भी सवाल उठता है, अगर सब झूठ है तो इतने सालों बाद भी लोग उस जगह का नाम लेते क्यों चुप हो जाते हैं? लोकल लोग मानते हैं कि कुछ जगह सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता, उनका अपने एक याद होता है। अगर उन्हें छेड़ दिया जाए, उनकी पुरानी ताकत को नज़रअंदाज किया जाए, तो वह खुद को महसूस कराती है। शायद गांव ने किसी पुराने चीज़ को डिस्टर्ब किया,
शायद वो आंख का निशान सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक वार्निंग। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उसे साइकोलॉजिकल फिनोमिना मानते हैं, मास फियर क्वालिटी इमेजिनेशंस और नेचर इवेंट का। बर्फ, तन्हा पहाड़, खामोश दिमाग खुद ही कहानी लिख लेता है। सच या कोई नहीं जानता, बस इतना पता है रात के 2 बजे के बाद उस जगह में कोई नहीं जाता।